students, welcome to आई एग्जाम में. दिस इज सोनल सकलानी. सो यूपी ट्रिपल एस सी AGTA की जो वैकेंसीज आई हैं इस बार बम्पर वैकेंसीज हैं. 3,400 प्लस वैकेंसीज इसमें आप जो भी यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई है. जिन्होंने भी PET का एग्ज़ाम दिया है वो सब इसमें एलिजिबल हैं. तो फिर जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी वैकेंसीज, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं तो क्यों ना इस जो मौका है इसको बिल्कुल यूटिलाइज़ किया जाए. तो इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा, कैसे आप इसको अपनी बोल सकते हैं लास्ट अटेम्प्ट बनाएंगे जॉब पाने का, क्योंकि इसके बाद क्या है, जॉब एक बार मिल गई तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि सरकारी जॉब है ना. तो कैसे आप इसको बनाएंगे, इसके लिए प्रिपरेशन करके. ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, पहले तो आपको अच्छे से पढ़ना है कि क्या एग्ज़ाम में आएगा. ठीक है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है, तो एग्ज़ाम को पढ़ते कैसे हैं, ये देख करके कि क्या इसमें सिलेबस है, कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. इसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ऑल्दो पैटर्न डिफरेंट था, लेकिन उसमें जीके वाला जो आपका पोर्शन था, जीके जीएस वाला, उसमें कुछ अराउंड 25 क्वेश्चंस एग्रीकल्चर के थे. और उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा है तो वो जाके चेक कीजिए कि किस तरह के उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या आपका इस बार का सिलेबस रहने वाला है. तो सिलेबस अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत क्लियर कट में आपको बताया गया है कि क्या क्या कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे. तो पहला तो आपका क्रॉप साइंस है. क्रॉप साइंस में अगर आप सिलेबस भी देखेंगे, ठीक है, इसका सिलेबस साइड बाय साइड हम देख लेते हैं कि क्रॉप साइंस से 25 क्वेश्चंस हैं. 25 क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, आपके जितने भी आपकी फील्ड क्रॉप्स हैं, यानी कि एग्रोनॉमी से आएंगे और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर से. ठीक है, सो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं आपकी फॉडर, फ्रूट्स, फ्लावर्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली वो वाली जो कि स्टेट में आपकी पाई जाती हैं. यानी कि उत्तर प्रदेश का स्टेट जो आपका है वीट में लीडिंग है, वीट के प्रोडक्शन में, शुगर के प्रोडक्शन में लीडिंग है. ठीक है, उसके साथ ही साथ मतलब शुगर केन के प्रोडक्शन में, उसके साथ ही साथ यहाँ पर वेजिटेबल के प्रोडक्शन में भी लीडिंग है. तो वेजिटेबल्स में भी मेजरली पोटैटो जो है वो यहाँ पर पाया जाता है. तो ये सारी जो मेजर सी क्रॉप्स हैं यहाँ पर ग्रो की जाती हैं, उनके बारे में तो आपको पढ़ना ही है. साथ ही साथ जो और भी क्रॉप्स जैसे राइस भी यहाँ पर ग्रो किया जाता है, तो इसके बारे में स्पेशली पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है, इसके साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस, वेजिटेबल का फ्रूट प्रोडक्शन. ठीक है, ये तो हो गया आपका हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी. इसके साथ क्या है, सीड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना ज़रूरी है. यानी कि क्या क्या अलग तरह के सीड्स होते हैं, कितना उसमें प्योरिटी परसेंटेज होता है, सीड ट्रीटमेंट का क्या मेथड है. ठीक है, और फिर आ गया आपका क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि आपका एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी. ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट, इंसेक्ट पेस्ट जो भी इन क्रॉप्स में मेजरली लगते हैं. ठीक है, फिर आ गया आपका बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी. यानी कि आप जब जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे ना, तो उसी में थोड़ा पोर्शन आपका बायोटेक्नोलॉजी का भी रिलेटेड होता है, तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं. और क्रॉप फिजियोलॉजी तो अलग से है ही, प्लांट फिजियोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी. ठीक है, सारे जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं प्लांट के अंदर, वो सारे पढ़ने की ज़रूरत है. सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सो सॉइल से रिलेटेड, सॉइल की प्रॉपर्टीज़, साथ ही साथ सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ वाटर का कंजर्वेशन. सो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी इसमें यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्रेनेज, यानी कि इरिगेशन, वाटर कंजर्वेशन में हमारा क्या क्या आ जाएगा, देखिए कैसे कैसे आप इरिगेशन दोगे. ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ड्रेनेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, वाटर शेड से मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस. फिर आपका इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी इम्पॉर्टेंट है. यानी कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं उत्तर प्रदेश में स्पेशली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जितनी भी वहाँ पर स्कीम्स चल रही हैं. और साथ ही साथ जो पहले की स्कीम्स हैं ऑल ओवर इंडिया की, आपको पता ही है क्या क्या एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हम बहुत सारी स्कीम्स वगैरह पढ़ते हैं, है ना. तो वो सारी आएंगी इसमें. एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, और स्पेशली यूपी की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, सो एग्रीकल्चर का कितना परसेंटेज है जीडीपी में, कितना ये कंट्रीब्यूट करता है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे. ठीक है, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स भी है यहाँ पर, तो ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं यहाँ पर मिस कर दे.
आजकल जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हॉट टॉपिक, दैट इज़ एमएसपी। ठीक है, तो एमएसपी डिफरेंट क्रॉप्स का, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब कि करंट से रिलेटेड भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। फिर आपका डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि डेयरी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि मिल्क में फैट का कितना, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका परसेंटेज कितना है, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री। अब ये कहाँ से आप इतना सारा सिलेबस कवर करेंगे? तो एक तो आपकी होती हैं बुक्स, आप कुछ बुक्स आप बाय कर सकते हो, या फिर आपके अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, तो वहाँ पर लाइब्रेरी होगी, तो लाइब्रेरी से भी ले सकते हो। ठीक है, देखिए ये तो बुक्स होगी आपकी, दो हैं अरुण कात्यायन की, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ये आपको जनरल ओवरव्यू के लिए है, यानी कि जनरल अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ना है तो आप ये बुक्स बाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर एट ग्लैंस, ये शर्मा की बुक है। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ना है, थोड़ा डीप में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल कभी भी डीप से भी आ जाते हैं, तो एग्रोनॉमी के लिए सबसे अच्छी जो होती है एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन है। ठीक है, हाउएवर आपको ये ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा डीप ना पढ़ने लगें, क्योंकि फिर वो जेआरएफ के लेवल का हो जाएगा, उतने लेवल का भी नहीं पढ़ना है आपको। वो आपको ध्यान देना है कि कितने लेवल का आपको इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स आपको लेने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका हॉर्टिकल्चर के लिए फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर है इम्पॉर्टेंट बुक। इसमें जितने भी ऑपरेशन से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होते हैं, और जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्रॉप्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा दिया है। फिर आपका जेनेटिक्स के लिए आप फुन सिंह की बुक रेफ़र कर सकते हैं। इंसेक्टा फॉर इंटमोलॉजी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इंसेक्टा अच्छी है, और प्लांट पैथोलॉजी एट ए ग्लैंस ये भी अच्छी बुक है। इसके अलावा अगर आप कहीं लाइब्रेरी जा रहे हैं और अगर आपको बहुत डीपर नॉलेज चाहिए, थोड़ा डीपर भी नहीं, मतलब बहुत डीप भी नहीं बोलूँगी मैं आपको पढ़ने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा डाउटफुल हो जाता है ना हमारे लिए, तो डाउट क्लियर करने के लिए आपकी प्लांट फिजियोलॉजी तेज एंड जिगलर की, ये बाय करने के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि ये महंगी काफ़ी आ जाती हैं बुक्स। ठीक है, 1000 से ऊपर का इसका बिल बन जाएगा, लेकिन तो अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो वहाँ जाके आप ये पढ़ सकते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। और सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइज़र की पियर्सन, ये टिसडेल की बेसिकली हम बोलते हैं इसे बुक। ठीक है, तो ये हम जब यूजी पीजी कर रहे थे तो हम भी लाइब्रेरी से ये बुक्स पढ़ा करते थे। ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस के लिए जगदीश प्रसाद। अगर आपको चाहिए कि बुक से पढ़ा नहीं जाता, बोरिंग लगने लगता है, तो फिर आप डायरेक्टली वीडियोस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है वहाँ पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। एक तो आपकी 100 क्वेश्चंस, टॉप 500 क्वेश्चंस, अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए हमने क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई हुई रहती है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पढ़ने के बाद बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है हमने पढ़ लिया, लेकिन जब क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो एकदम से क्लिक नहीं करता, या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस में। सो प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए आप क्विक एग्री कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ चला रखी है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी किसी तरह का अगर डाउट क्वेरी है आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, कुछ पैटर्न वगैरह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।